नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था परसेंटेज के कुछ सवालों को मैंने करवा दिया था, जिसके बेसिक टाइप्स वहां से कवर हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को टाइप वाइज एक एक टाइप वाइज करके इन सवालों को बताऊंगा एक एक टाइप वाइज करके। अगर आप इससे पहले अगर परसेंटेज का क्वेश्चन किए होंगे तो आप कोशिश करिए कि आप खुद से करिएगा इसको। ठीक है। अगर नहीं आता है तब जाकर के सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि इसमें टाइप वाइज है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो अगर आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा यहाँ से प्रैक्टिस मिल जाएगा। आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि देख लीजिए कि आपको परसेंटेज का कितना चीज़ें तैयार हैं। ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसका सलूशन करवाऊंगा और पूरा जितना टाइप्स बनते हैं उन सब के टाइप्स के सलूशन कराऊंगा। आज इसमें 5 से 7 सवाल मैं आप लोगों को करवा दूंगा अलग अलग टाइप्स के। तो पहला देख लेते हैं। यदि a+b का 20%, a-b का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। सीधी सी बात है, आपको a+b का 20% दिया है तो आप लोग लिखोगे a+b का 20%। 20% मतलब 20/100। ठीक है। बराबर किसके है, a-b के 30% के बराबर है, तो लिख लो a-b का 30%। ये कट गया, ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना बच गया, a+b, a+b × 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर 2 था, a-b × 3 हो गया इतना आपका। तो जब आपको इतना हो गया तो अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2a+b, यहाँ से आ गया 3a-b। ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 2a+b, 2a+b बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3a-3b। ठीक है। ये हो जाएगा तो 2a से और 3a से इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। देखिए 3a से और 2a से माइनस करेंगे तो हमारा कितना, a आ जाएगा। a बराबर हो जाएगा, ये 2 भी है, ये 3 भी है, ये इधर जाएगा, ये भी 5 भी हो जाएगा। दोनों माइनस में आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 5b आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a बराबर 5b। ठीक है। a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5b। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है क्वेश्चन में कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। आपका आया कितना है, a बराबर 5b आया है। तो a का मान 5 हो गया, b का मान 1 हो गया। जब a का मान 5 हो गया तो आप लोग लिख सकते हो a बराबर 5 और b बराबर 1 लिख सकते हो आराम से। तो आपको बताना b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो कैसे करोगे, 1/5/100 ये करोगे। मतलब b का कितना प्रतिशत 1 के बराबर है, तो b का जो है 500%, जो है 500% a के बराबर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्राप्त करने के लिए जेड को क्रमशः 11/1/9% और 10% की वृद्धि की जाती है। आर बराबर इतना है तो जेड का मान कितना होगा। ठीक है। आप लोग इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखिए 11/19% को कितना लिख सकते हो आराम से, 11×9=99, 100 ये कट गया, ये कट गया, मतलब हम लिख सकते हैं 1/9। किसको, इफ वाले पार्ट को। 10% को लिख सकते हैं कितना, 1/10। 10% को लिख सकते हैं कितना, 1/10। इस वाले को लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या कहा जाता है कि क्रमशः वृद्धि की जाती है। पहले 9 था,
तो 9 में 1 की वृद्धि होगी, तो 9 जो था अब वो वृद्धि होकर उसका 10 हो जाएगा। इस वाले में 1 की वृद्धि होगी, तो 10 था वृद्धि होकर के 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, तो 9 और 11 हो गया। 11 का मान आपको पहले ही आर का मान दिया है 165, तो यहाँ से आपको पहले ही कह रहा है कि आर का मान पता है आपको। कह रहा है आर प्राप्त करने के लिए जेड को, तो ये वाला जेड का मान है, ये वाला आर का मान है, तो आर बराबर 165 है। तो 11 का नाम 11, 5 बचा, 11 पचे 15, 55, तो 15 टाइम्स ये हुआ है, तो ये भी 15 टाइम्स हो जाएगा, इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 नौइया 135 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 नौइया 135। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक इसी तरीके से। चलिए आप लोग एक बार अपने मन से करिएगा वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेस वैल्यू 100 मानना है। तो मान लीजिए एक कोई संख्या जो 100 है, जिसमें पहला संख्या 30% कम है, ये पहली संख्या मानते हैं, ये 37% इससे कम है, तो 37% कम हो जाएगी 100 से, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, पहली संख्या हो गई 63। दूसरी संख्या 30% कम है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 70। तो आपसे कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या कह रहा है पहली से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो पहली से, तो पहली बेस वैल्यू मानेंगे, कितनी प्रतिशत अधिक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 3 गया 7, पहली से 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, सही है। ठीक है, 63 इंटू 100 ये हो जाएगा, 7 एक नम 7, 7 9 63, तो हमारा कितना आ जाएगा 100/9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब भिन्न पर एक भिन्न वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग, यदि किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए भिन्न हमारा p है, p को 12% बढ़ाओगे तो हो गया कितना 112, फिर उसके हर को 8% कम कर दिया जाए, अगर Q अगर उसका हर है उसको 8% कम करोगे, तो 8% किससे कम करोगे, बेस वैल्यू हमने 100 माना है, 100 में 12 बढ़ाए तो 112 हुआ, तो 100 में 8 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 92। तो एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है, 16/17 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यही 16 सत्ते 112 होता है, काट सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 17 सत्ते 119, p इंटू 119 इज इक्वल टू q इंटू 92। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, p का मान 92 आएगा, p का मान 92 आएगा और q का मान 119 आएगा। देख लीजिए आंसर में कितना है, क्योंकि p बराबर करेंगे तो 92, q बराबर 119, q का मान 119 आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो यही वाला पार्ट आपका होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। देखिए उसको करना चाहिए था 9/2 से, उसने गुणा किससे किया, 2/9 से। अगर आपको पता करना हो संख्या क्या है, तो 2 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से 18 कर दीजिए, तो 2 9 18, 9 9 81, ये 81 हो गया, ये भी 18 इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि है। सही संख्या ये था, लिखा उसने ये वाला गलत वाला, तो कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई उसको लिखना चाहिए, 81 लिख दिया 4, तो आपको त्रुटि कितना हुआ, 81 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 77। कितने में से, कितने में से 77 हुआ दोस्तों, 81 में से। अब बस 81 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका देखिए 95 तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है,
इन्हीं दोनों संख्या में से होगा। क्यों? जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा ये एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? 30 की दो क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमियों में कितने प्रतिशत अधिक है? 30 की दो क्रमिक वृद्धि होती है, ठीक है, फिर दो क्रमिक वृद्धि, दो क्रमिक कमी। मतलब अगर आप लोग 30 का अगर लेते हो तो 30 को दो क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी को हम ऐसे लिखते हैं, 30 + 30 a + b इंटू a + b इंटू ए बी इंटू 100। मतलब 30 + 30, 30 इंटू 30 बटे 100। ये इसका मन वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया वृद्धि? 9, 69 हो गया वृद्धि। याद रखिएगा। अब कमी देख लेते हैं कितना है। कमी अगर आप लोग निकालोगे तो पहले 30 की कमी, फिर 30 की कमी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 30 इंटू 30 दो बार माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 60 हो गया, तो -60 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, मतलब 51 आ जाएगा हमारा। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है? क्रमिक कमियों में कितना प्रतिशत अधिक है? कमी वाला जो पार्ट है वो कितना, दो, प्रत्येक की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक की दो क्रमिक कमियों में से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये कितना प्रतिशत इससे अधिक है। तो ये 69 इससे 51 से कितना परसेंट अधिक है? तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1 अपॉन 69 इंटू 100, यही आ जाएगा। आप 3 से काट लो, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 23, 600/23, 600/23 आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। 600/23 कर लेते हैं, 600/23 डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा? 23 डिवाइड बाई 600। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23 तिया 69 होता है, तो दो बार में जाएगा, 23 दूनी 46, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 0। देखिए कितनी बार जाएगा? 7 बार में तो नहीं जाएगा, 7 से कम बार में जा सकता है। 6 बार में लेकर जाते हैं, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। मतलब 26% से तो ज़्यादा ही आएगा, 26% से हमारा आंसर ज़्यादा ही आएगा, मतलब आएगा कितना दोस्तों? 28%। ठीक है, एक बार अपने मन से भी आप लोग करके देख लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का ये समाप्त हो जाएगा, फिर मैं कल अगला क्वेश्चन बताऊंगा। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई हो, उसकी बिक्री x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान कितना होगा? जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मतलब 20% की कमी, मतलब दोस्तों 20% बराबर क्या होता है? 1/5। 20% बराबर होता है क्या हमारा? 1/5। क्या कह रहा है? 20% की कमी की गई, पहले कमी की गई तो इसका मतलब माइनस होगा। पहले 5 था, अब कमी होकर के 4 हो गया। फिर उस उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 था तो बिक्री में बढ़कर कितना हो जाता है? 100 + x% की वृद्धि हो जाती है। तो राजस्व में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% बराबर दोस्तों कितना होता है? 25% बराबर 25/100 करोगे आप लोग तो 1/4 आएगा। वृद्धि होगी तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा। जो पहले राजस्व 4 था, अब वही राजस्व कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए 5 से 4 हुआ, ठीक है, फिर 100 से 100 + x हुआ। राजस्व तभी आएगा जब हम लोग क्या काम करेंगे? जितनी कमी हुई है और जितनी बिक्री में वृद्धि हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा लाभ आएगा। लाभ जो होगा राजस्व होगा, तो 4 से 5 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हुआ 500,
ये वाला पार्ट हुआ 4 × 100 + x। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये 500 हो जाएगा, 500, और ये वाला कितना हो जाएगा, 400 + 4x बराबर 4/5, ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको अब इरेज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो आपका क्या आया था दोस्तों, 500, जब हम लोगों ने सॉल्व किया था 500, फिर 400 + 4x आ गया था हमारा, इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू था 4/5 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 4 × 4, 4 25 हाँ में 100, क्योंकि 5 × 100 बराबर 500, तो 4 25 हम 100, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ठीक है, 25 पंचे क्या होता है 125, 125 पंचे 625, तो 400 + 4x बराबर 625। ठीक है, अब 400 में से 625 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 हटाते हैं, यहाँ पर 400 हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 5 12 2, 6 में से 4 गया 2, 225। तो 4x बराबर 225, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x बराबर 225, तो x बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 हुआ, 2 बचा, 4 छंग 24, ये 6 होगा। ठीक है, 56.25 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ टाइप्स थे जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो जैसे क्रमिक वृद्धि, क्रमिक कमी क्या होती है, वो वाला टाइप आप लोगों का कवर हो गया। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवालों को लगवाया है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।